हजारों में किसी के पर्स जेब से खींच लिया किसी चोर ने, दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी दिखाना जरूरी है कि कोई ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिसका नोट भरा हुआ पर्स नीचे गिर जाता है और वो बुला करके उसको दे देते हैं। किसी लड़की को किसी ने छेड़खानी कर दिया, दिखाना जरूरी है, वो गलत चीज है। किंतु बहुत सारे लोग किसी की इज्जत बचाते हैं, उसको भी दिखाना जरूरी है, उससे समाज में अच्छाई फैलेगी। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के बर्बादियों पर जश्न मना रहे हैं अपने आप को पत्रकार कहने वाले आज के यूट्यूबर। जी हाँ, आप तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, मैं ना कोई पत्रकार हूँ और ना यूट्यूबर हूँ। मेरा चैनल खोल करके देख लेंगे, मैं एक कलाकार हूँ और मेरा यह चैनल गीत संगीत के लिए बना था और लोग इससे मनोरंजन कर रहे थे। मेरे गीत का उद्देश्य भी तत्कालिक सामाजिक परिस्थितियों से लोगों को न्याय दिलाना तथा लोगों को जागरूक करना ज़्यादा होता है। इसी कड़ी में मैंने देखा कि चारों ओर पूरा राज्य सरकार, पदाधिकारी, प्रशासन, यूट्यूबर, पत्रकार, सब के सब एकमात्र शिक्षा विभाग और नियोजित शिक्षकों के पीछे पड़ गए। लोगों की दुर्दशा देख करके, लोकतंत्र का हनन होते देख करके निस्सहाय बेसहारे को सहारा देने के लिए मैंने कुछ शब्द बोले, लोगों ने पसंद किया, जिसके कारण मैं कुछ बोल देता हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। पत्रकारिता बड़ी ऊंची चीज होती है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जिसका कर्तव्य होता है कि जो निचले पायदान पर बैठे हुए शोषित वर्ग के व्यक्ति हैं, जिन पर किन्हीं की निगाह नहीं जाती, उनकी मजबूरियां, उनकी परिस्थितियां समाज के सामने उजागर करना तथा उन्हें उचित न्याय दिलवाना होता है। इधर कुछ दिनों से साजिश के तहत हो या जैसे भी हो, पता नहीं, ये अच्छी बात है कि कुछ यूट्यूबर अपने आप को पत्रकार करके समाज में कुछ अच्छे काम भी किए हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन कुछ यूट्यूबर केवल अपने चंद व्यू बढ़ाने के लिए, मैं देख रहा हूं, कैमरा ले करके एक आध दो साल से सीधे स्कूल में घुस जाना है। हाँ मैडम बताइए था एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ मैडम बताइए था ये ताजमहल की ऊंचाई कितना होगा? ऊपर में घबरा गई कोई महिला देख करके, बोल नहीं पाई ठीक से, तुरंत उसका थंबनेल बनाएंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट, बिहार के शिक्षिका नहीं बता पाई एप्पल का स्पेलिंग। लोग खटखट टिपना शुरू कर दिए, व्यू बढ़ना शुरू हो गया। और वो व्यू भी आप शिक्षक ही बढ़ाते थे, क्योंकि शिक्षा का नाम सुनकर पहले शिक्षक ही उसको टिपते थे, और एक शिक्षक टिपे 10 शिक्षक, 1000 10,000, उसके बाद आम पब्लिक देखना शुरू कर दिए। अब दूसरा यूट्यूबर देखा रे शिक्षक के बेइज्जती करने वाला खूब चल रहा है कि तुरंत वो दूसरा स्कूल में कैमरा लेकर पहुंच गया। अब देखा देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हालत चौपट, यहाँ के शौचालय एकदम गंदा, फिर हाईलाइट हो गया। बारी बारी से इस तरह से साजिश के तहत इतनी बेइज्जती की गई अपने व्यू बढ़ाने के लिए कि जनता, सरकार और प्रशासन में बिल्कुल यह लग गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को पढ़ाने नहीं आता है, बिल्कुल मूर्ख हैं और बेवकूफ लोगों की बहाली हो गई है। नए उम्र के यूट्यूबर हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो सच्चाई है दुनिया के सामने उजागर किया। लेकिन सर, पत्रकार का मुख्य कर्तव्य होता है कि अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाना, केवल बुराई ही बुराई दिखाना नहीं। हजारों में किसी के पर्स जेब से खींच लिया किसी चोर ने, दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी दिखाना जरूरी है कि कोई ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिसका नोट भरा हुआ पर्स नीचे गिर जाता है और वो बुला करके उसको दे देते हैं, वह भी दिखाना जरूरी है। उससे समाज में अच्छाई फैलेगी। किसी लड़की को किसी ने छेड़खानी कर दिया, दिखाना जरूरी है, वो गलत चीज है। किंतु बहुत सारे लोग किसी की इज्जत बचाते हैं, उसको भी दिखाना जरूरी है, उससे समाज में अच्छाई फैलेगी। ठीक है, ये सदा से रहा और सदा रहेगा, यह भी निश्चित समझ लीजिए। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए कि अभी जो बीपीएससी के तीनों फेज में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, उनको फिर से सक्षमता परीक्षा ले ली जाए
निश्चित रूप से 10% उसमें भी अयोग्य निकलेंगे सर। और जो नियमित वाले लाख सवा लाख रुपया वेतन ले रहे हैं, उनकी भी सक्षमता परीक्षा ले लिया जाए तो उनमें से 50% पास नहीं करेंगे। जो 34,540 के तहत बिना किसी परीक्षा के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर बहाल हुए और आज हेडमास्टर बने हुए हैं कई कई स्कूल के, उनकी ही परीक्षा ले लिया जाए, 80% उसमें फेल करेंगे। और हम लोग के ज़माने के जो सरकारी स्कूल के शिक्षक थे जिससे हम लोगों ने पढ़ा, उनकी सक्षमता परीक्षा लेने के समय तक आपकी उम्र ही नहीं थी। खैर, यह अच्छी बात है, कुछ शिक्षक की बहाली फर्जी तरीके से हो गई, उसके लिए पूरे शिक्षक बदनाम हुए। लेकिन आप तमाम यूट्यूबरों से मैं सादर निवेदन करता हूं कि कुछ अच्छाइयां भी दिखलाइए। आप लोग के कारण कितने लोग समाज में बेइज्जत हो गए हैं। आज शिक्षकों को लोग निज दृष्टि से देखने लगे हैं, ये उचित बात नहीं है। शिक्षकों का अलग सम्मान नहीं करेंगे, बच्चा सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, समाज का विनाश होगा, विकास नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात, मैं आप तमाम यूट्यूबरों से कहना चाहता हूं कि यह भी दिखाइए कि सरकारी स्कूल में जिस परिवेश के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिस समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं, जिस समुदाय के बच्चे पढ़ने आते हैं, कृपया उस समुदाय में भी जाकर के आप देखें कि उस बच्चे की दयनीय हालत क्या है, उस बच्चों की माँ बाप की स्थिति क्या है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस परिवेश के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, उस परिवेश के बच्चे को, उन बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल और भारत के सबसे बड़े से बड़े स्कूलों में डाल दिया जाए। मास्टर, अगर प्राइवेट मास्टर जो वहाँ पढ़ा रहे होंगे, स्कूल छोड़ के ना भाग गए तो बेकार है। और जो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जिस परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, उसको सरकारी स्कूल में वैसे ही एडमिशन करा दिया जाए, उससे अच्छा ना करे तो बेकार है। इसलिए कि प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं होती है, तब वो पढ़ाते हैं। वही आम की गुठली किसी भूमि में अच्छा फलेगा फूलेगा और वही कहीं पर जाकर के छोटा सा पेड़ होकर सूख जाएगा। इसमें दोष बीज का नहीं, भूमि का है सर। किस भूमि से, किस परिवेश से ने बच्चे को जन्म दिया, किस परिवेश ने बच्चे को पालन पोषण किया, उस परिवेश के बच्चे को सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने पढ़ा लिखा करके आज बहुत आगे बढ़ाया है। इसकी सराहना भी कीजिए आप लोग। दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ यूट्यूबरों को कंठ फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था। अरे भाई, एक बार बिहार के सरकारी अस्पतालों में भी जाइए। आप लोगों के कारण बिल्कुल शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है, इसमें नो डाउट। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि एक शिक्षक अगर आधा घंटा लेट गया स्कूल, जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गया तो किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी। लेकिन एक सरकारी डॉक्टर अगर 30 सेकंड लेट विलंब से पहुंचा तो किसी का जान जा सकता है, किसी के माँ का बेटा मर सकता है, किसी का सुहाग गुजर सकता है, किसी का पति मर सकता है। आप जाकर के देखिए सरकारी अस्पतालों, आप जाकर के देखिए सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। अगर सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी होती तो पटना में ये पारस, इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, फोर्ड, कुर्जी, ये सब फलता फूलता नहीं होता। और इस तरह के तो बहुत सारे लुटेरे प्राइवेट नर्सिंग होम है। क्यों? लोग जमीन बेच करके, कर्ज लेकर के, सूद पर, ब्याज पर लेकर के अपने बच्चों को, अपने परिवार को जान बचाने के लिए जाते हैं इंदिरा गांधी में, वहाँ उनको बेड नहीं मिलता है। जाते हैं एम्स में, मंत्री जी का कहता है फोन करने के लिए, मंत्री जी फोन नहीं उठाते हैं। बिना पैरवी के पीएमसीएच में भर्ती नहीं होती है। मजबूर होकर के लोग कर्ज लेकर के, ब्याज लेकर के और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, पैसा के अभाव में मर जाते हैं। जिस तरह से गांव गांव में विद्यालयों को चमकाया जा रहा है, क्यों ना सरकारी अस्पतालों को चमकाया जाए। आप एक बार सब लोग मिल करके सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों, डॉक्टरों से ऐसे ही माइक मुंह में सटा करके पूछिए ना थोड़ा कि क्या इलाज कर रहे हैं, कितने मरीज आए। आप थोड़ा घूम करके ब्लॉक में घूमिए ना, कर्मचारी से पूछिए ना, पदाधिकारी सबसे पूछिए ना, कितने लोगों को आपके यहाँ वृद्धा पेंशन पास हुआ, कितने बुजुर्ग बेसहारा लोगों को विधवा पेंशन नहीं मिला, कितने लोगों का आवास मिला, कितने लोगों का आवास नहीं मिला। थोड़ा उनसे पूछिए ना, डर लगता है। थोड़ा घूम करके अपने आसपास के थाना में जाइए ना,
शाम पहले घूम जाइए गांव घर में, देखिएगा करते हुए दारू के नशे में लोग। पूर्ण शराबबंदी है बिहार में और 90% लोग सांझ में पिए हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा उनसे इंटरव्यू लीजिए मुंह में सटा कर, कहाँ से शराब मिली आपको जब शराबबंदी है तो। और फिर जाकर के उस थाने में जाकर के पूछिए, संबंधित थाने में, जब आपके क्षेत्र में मैंने सर देखा कि व्यक्ति को पिए हुए है हिम्मत नहीं। जाकर के अपने स्थानीय विधायक और मंत्री एमपी से पूछिए ना कि आपके क्षेत्र में कितने काम हुए, कितने बार आप 5 साल में अपने जनता से मिलने के लिए गए हैं। नहीं, जिस चीज में व्यू बढ़ गया, शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, वो मोबाइल टिप करते रहते हैं, शिक्षक का थंबनेल देख करके खट से टिप देते हैं और बेचारे अपने बलि का बकरा सब बन गए। बिल्कुल अच्छी बात है, आप यूट्यूबर हैं, भगवान करे आप अच्छे पत्रकार बने, लेकिन पत्रकार का अस्तित्व नहीं गिराइए। आपके कारण आज पूरा समाज शिक्षकों को नीच दृष्टि से देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।